बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और खट्टी मीठी सी फालसे की चटनी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। तो बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए फालसा लिया है हमने यहाँ पर 1 किलो। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और गुड़ लिया है हमने 1.5 पाव। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो आप चीनी भी डाल सकते हैं और शक्कर भी डाल सकते हैं। काला नमक आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, सिरका 1.5 खाने का चम्मच और पानी इसमें डालेंगे हम 4 गिलास। अब पैन में हम सबसे पहले फालसा डालेंगे, साथ ही इसके हम डाल देंगे पानी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दरमियानी आंच पे इसे हम ऊपर से कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि फालसा अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि फालसा हमारा गल चुका है। तो देखिए फालसा बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसे हम अच्छी तरह से मैश करेंगे। तो देखिए फालसे को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसकी गुठलियाँ अलहदा हो चुकी हैं और पल्प जो है वो इसका अलहदा हो चुका है। अब इसे हमने अच्छी तरह से छान लेना है। ग्राइंड इसे हमने बिल्कुल भी नहीं करना, इसी तरह से ही छानना है। थोड़ा थोड़ा सा डाल के इस तरह दबा दबा के हम इसे छानते जाएंगे, ताकि गुठलियाँ जो इसकी अलहदा हो जाए और पल्प जो है वो अलहदा हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि फालसे को हमने अच्छी तरह से छान लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। अब हाथ से अच्छी तरह से इसे हम मसल लेंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत इसमें पल्प रह गया है वो भी निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त पल्प जो है वो रेडी हो चुका है। इसे हमने ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करना, इसी तरह से छान लेना है। अब इसे हम फिर से वापस पैन में डालेंगे। अब हम 1 गिलास पानी और शामिल करेंगे और फिर से इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे। जब इसमें बॉयल आना शुरू होगा फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे गुड़, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, काला नमक डालेंगे और अच्छी तरह से इसे हम पकाएंगे। जब ये पक के थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी फिर इसके अंदर हम सिरका डालेंगे और साथ में थोड़ा सा फूड कलर। इसे हमने दरमियानी आंच पे पकाना है और चम्मच को मुसलसल चलाते जाना, ताकि चटनी जो है वो साइडों पे ना लगे। तो देखिए चटनी हमारी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सिरका और 1 चुटकी पर्पल फूड कलर। अब अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे और दरमियानी आंच पे 6 से 7 मिनट के लिए इसे हम मज़ीद पकाएंगे। फालसे को पकाने के बाद उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, तो इसलिए इसमें हम फूड कलर डालते हैं। अगर आप इसमें फूड कलर नहीं भी डालना चाहते तो आप मत डालें, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें फूड कलर डालने से इसका कलर जो है वो कितना अच्छा लग रहा है। बस 4 से 5 मिनट के लिए इसे हम मज़ीद पकाएंगे। जब ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो चटनी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके। ज़बरदस्त सी चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि इस तरह की ये होनी चाहिए। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे बॉल में डाल लेंगे। तो अभी फालसे का सीज़न जो है वो चल रहा है। आप ज़्यादा सारा फालसा लें, उसकी चटनी बनाएं और फ्रीज़ कर लें। जब आपका दिल चाहे आप इसे ब्रेड के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो
तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी फालसे की चटनी। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।